कोविड-19 की दूसरी लहर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। जी नाजरीन, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से पूरी दुनिया कोविड-19 की दूसरी लहर में इस टाइम जकड़ी हुई है, वहीं वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर भी कोविड-19 की दूसरी लहर से नहीं बच पाई। आए दिनों केसेस में इजाफा होता जा रहा है और अमवात भी आए दिनों ज़्यादा होती जा रही हैं। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 की पहली लहर जैसे शुरू हुई थी तो लोग जिनके चेहरे मुस्कुराते थे, खिल उठे थे, वो एक बार फिर से मुरझा गए थे। लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए और उसके बाद एक लंबा सफ़र चला और आहिस्ता आहिस्ता से वो सफ़र जो है ख़त्म होने को आया था और लोग एक बार फिर से अपने चेहरों पर मुस्कान लिए, उनके चेहरे खिल उठे थे और लोग अपने कामकाज में फिर से एक बार मशगूल होना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही कोविड-19 की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, वहीं वादी कश्मीर भी इस लहर से ना बच पाई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर शहर का इंडोर स्टेडियम है। जी, ये वही इंडोर स्टेडियम है जहां पिछले कुछ दिन पहले खिलाड़ी अपने खेल का मुजाहिरा दिखाते थे और अपनी चहल पहल से इस इंडोर स्टेडियम की रौनक बढ़ाते थे। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस इंडोर स्टेडियम को एक कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है और इसके ये दिलखराश नज़ारे जो हैं वो कितने दुखदायक हैं। यहाँ पर करीबन 100 से ज़्यादा बेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। हाल ही में डीसी श्रीनगर ने यहाँ पर ये बेड्स नस्ब किए थे और आने वाली सिचुएशन को टैकल करने के लिए पहले से ही इन बेड्स को यहाँ पर लगाया गया, ताकि अगर कोविड-19 की जो लहर है उसने अगर ज़्यादा कशिश अख्तियार कर ली तो लोग जो है उन्हें आइसोलेशन के लिए यहाँ लाया जाएगा और उस चीज़ को पहले से ही मद्देनज़र रखा गया था और यहाँ पर ये बेड जो है नस्ब किए गए थे। तो नाज़रीन, बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में आए दिनों केसेस में इजाफा होता जा रहा है। वहीं लाखों की तादाद में, अगर आज हम बात करें तो लाखों की तादाद में आए दिनों हिंदुस्तान में केसेस सामने आते हैं और अमवात की भी बात करें तो अमवात भी बड़े पैमाने पर होती हैं। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी आए दिनों केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर कल की बात करें तो करीबन 3 से 3,500 के आसपास जो है केसेस सामने आए थे। वहीं 30 के करीब अमवात भी पेश आई। इसके चलते गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने और यहाँ के डीसी श्रीनगर ने भी जो है कुछ इक़्तिदामात लिए। हाल ही में उन्होंने श्रीनगर सिटी में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज किया था, जिसके तहत 4 से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके चलने फिरने पर पाबंदियां आयद की गई हैं। वो 4 से ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठा नहीं चल सकते हैं और दुकानें जो हैं वो एक तरफा से खुलती हैं। उनको एक लाइन जो है वो अपनी दुकानें खोलती है, दूसरी दिन सड़क की दूसरे साइड की जो दुकानें हैं वो खुलती हैं। तो इस चीज़ का जो है ख़ास ख्याल रखा गया। लेकिन वहीं पर अभी भी अगर देखें हम तो मार्केट्स में अभी भी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे तो हम श्रीनगर के गोनेखन इलाके से होकर आए, जो हाल ही में जो है कंटोनमेंट जोन करार दिया गया था। लेकिन वहाँ की भीड़ जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी मुश्किल से इंसान वहाँ से क्रॉस हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिन पर अभी भी जो है काम करना बाकी है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज शाम 7 बजे से पूरे जम्मू कश्मीर में माफ़ी चाहूँगा, 11 डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू कश्मीर के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कर्फ्यू नाफिज होगा। आज शाम 7 बजे से ये 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज होगा और इन 3 दिनों में किसी चीज़ को भी लोगों की जो है नक्लो हरकत उन पर पाबंदी होगी। दुकानें, तमाम कारोबारी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे।
तो इस चीज़ को, इस चेन को रोकने के लिए, कोरोना वायरस की जो ये वबा है, इस चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए, रोकने के लिए ये इक़्तिदामात उठाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको ये मनाजर जो हैं यहाँ के ये दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर का इंडोर स्टेडियम है, जहाँ पर पिछले कुछ ही दिनों में जो है खिलाड़ी जो है वो खेलते नज़र आते थे और शायकीन जो है वो इन्हीं सीट्स पर बैठकर उनको देखते थे। और बड़े पैमाने पर खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि एक करीबन साल, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जो है उनको मौका मिला था फिर से स्टेडियम्स में आने का, खेलने कूदने का। लेकिन एक बार फिर से उनकी जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इन बेड्स पर, यहाँ इस इंडोर स्टेडियम में किस तरह से ये बेड्स नाफिज किए गए हैं। तो यहाँ पर करीबन 100 के करीब बेड्स जो है वो लगाए गए हैं। आइसोलेशन सेंटर इसको करार दिया गया है, ताकि अगर केसेस में ज़्यादा इजाफा होता है तो लोगों को यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। आइसोलेशन सेंटर इसको बनाया गया है। साथ ही साथ मैं अपने देखने वाले नाजरीन से ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर उनके दिल में क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि लॉकडाउन में मज़ीद तौसी की जाए, उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए? क्या उनको लगता है कि लॉकडाउन, सिर्फ 3 दिन का लॉकडाउन जो है वो काफ़ी होगा इस चीज़ को रोकने के लिए? हम जाते जाते अपने नाजरीन के कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे। अगर हमारे नाजरीन जो है हमारे साथ बने हुए हैं तो हम उनके कमेंट्स लेना चाहेंगे। अगर वो अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर हम उनके कमेंट्स लेना चाहेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा हम इस वक्त खड़े थे इंडोर स्टेडियम में, श्रीनगर शहर में ये इंडोर स्टेडियम है, जहां पर डीसी श्रीनगर ने हाल ही में करीबन 100 के करीब बेड्स जो है वो लगाए थे। तो हमारे साथ बट अल्ताफ़ जुड़े हैं जो कहते हैं कि लॉकडाउन इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर स्टेट। जी हाँ, बिल्कुल, लॉकडाउन हमारी स्टेट में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या 3 दिन का लॉकडाउन जो है वो काफ़ी होगा इस चीज़ को रोकने के लिए? तो नाज़रीन, हमारी जेके न्यूज़ पॉइंट पर हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर किया जाए और आप तक हर छोटी बड़ी खबर जो है वो वक्त पर पहुंचाई जाए। एक और कमेंट लेंगे हम। हमारे साथ जुड़े हैं फिरदौस भट्ट जो कहते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन फॉर एटलीस्ट 1 मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फिरदौस साहब का कहना है कि करीबन 1 महीने का जो है लॉकडाउन नाफिज किया जाना चाहिए, तभी जाकर जो है सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर यह भी सोचने वाली बात है कि हमारी जम्मू कश्मीर में ऐसे भी अफराद मौजूद हैं जो दिहाड़ी का काम करते हैं, यानी वो दिहाड़ी को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। उन लोगों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, उन लोगों की भी राय लेना ज़रूरी है। वहीं पर आपको बता दें कि पिछले 2-3 साल से वादी भर में जो है कर्फ्यू और कोविड-19 का कर्फ्यू और लॉकडाउन जो चल रहा है, उस चीज़ को भी देखते हुए उनकी जो है बुरी हालत है। तो हमारे साथ ये हैं बिनते हवा। ये कहती हैं कि पुअर पीपल का क्या होगा। ये कहते हैं बिल्कुल, ये इनका भी यही कहना है कि जो गरीब आवाम है उनका क्या होगा। अगर हम लॉकडाउन 1 महीने तक लगाते हैं तो जो गरीब आवाम है उनका क्या होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गवर्नर इंतज़ामिया या जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सामने लेकर आना होगा कि अगर वो लॉकडाउन नाफिज करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी किसी तरीके से बेनिफिट मिलना चाहिए और वो भी इस चीज़ से लॉकडाउन का अगर वो हिस्सा बनते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत का जो है इंतज़ाम किया जाए।
तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।